Good morning, student. Today's video lecture we discuss the new topic, that is introduction to graph. Okay. Last video lecture we discussed the all the terminologies, all of the important things about the tree. Okay. So tree traversal, binary search tree. Okay. Now in this video we are going to learn the graph. Okay. So what is the graph? Graph is one of the most important non-linear data structure. Tree is also non-linear data structure. We already discussed. Okay. So graph is one of the most important non-linear data structure. It is used to describe a wide variety of relationship between the objects. ठीक है. सो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर रिलेशनशिप शो करना है, ठीक है, सो नंबर ऑफ वाइड वेराइटी, बहुत सारे ऑब्जेक्ट के बीच में अगर मुझे रिलेशनशिप शो करना है, सो फॉर दैट वी यूज़ अ ग्राफ. ओके. सो इट इज़ अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बिकॉज ये एक सीक्वेंस में नहीं होता, ये लीनियरली डेटा को फॉलो, सीरीज को फॉलो नहीं करता है, जस्ट लाइक ट्री. ओके. एंड इट इज़ यूज फॉर द शो द रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ वाइड वेराइटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट के बीच में अगर रिलेशनशिप शो करना है तो उसके लिए हम ग्राफ का यूज़ करते हैं. जैसे हमने लास्ट सेशन में देखा था ट्री के बारे में. ट्री क्या है? ट्री इज़ अ वन ऑफ द स्पेशल क्लास ऑफ द ग्राफ. ओके. ट्री इज़ ऑल्सो वन ऑफ द स्पेशल क्लास. ये ग्राफ का एक क्लास है, एक स्पेशल केस है, ऐसा हम बोल सकते हैं. ठीक है. सो ट्री इज़ अ स्पेशल क्लास ऑफ ग्राफ. इन ट्री what happen, it represent the hierarchical relationship between the parent and children. जैसे हमने देखा था ट्री का जो फॉर्मेट देखा था उसमें क्या होता है, पेरेंट नोड एंड चाइल्ड नोड. तो उसमें एक हायरार्चिकली रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करता है बिटवीन द पेरेंट नोड्स एंड चिल्ड्रन. ओके. सो एंड देयर एग्जिस्ट यूनिक पाथ. और इसमें क्या होता है, एक यूनिक पाथ जो होता है वो शो करता है बिटवीन द पेयर ऑफ वर्टाइसेस. ठीक है. तो जितने भी वर्टाइसेस होते हैं जिससे नोड्स हमारी कनेक्टेड होती है, तो उसमें वो यूनिक पाथ फाइंड करता है. इट शो दी यूनिक पाथ. लेकिन ग्राफ में क्या होता है, इन अ ग्राफ देयर में एग्जिस्ट मोर देन वन पाथ बिटवीन द एनी टू वर्टाइसेस. ठीक है. ट्री में कैसे होता है, एक फाइंड यूनिक पार्ट फाइंड करता है, लेकिन ग्राफ में क्या होता है, दैट एग्जिस्ट मोर देन वन पाथ. इसमें एक से ज़्यादा पाथ होते हैं बिटवीन एनी टू वर्टाइस, कोई भी टू वर्टाइसेस के लिए. ठीक है. एनी टू वर्टाइसेस के बीच में वो दो पाथ को फाइंड, मोर देन वन पाथ, नॉट अ टू पाथ, मोर देन वन पाथ को फाइंड करता है. जो भी हम दो वर्टाइसेस लेंगे उससे आपको क्या होगा, मोर देन वन, एक से ज़्यादा पाथ आपको ऑब्टेंड हो गए. ठीक है. ये हम डायग्राम में देखेंगे कैसे होता है. सो ग्राफ, we can say that graph can be used in the various applications or various subject. We can say that जैसे हम केमिस्ट्री में, मैथ्स में, सोशोलॉजी में, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, से वेराइटी ऑफ एप्लीकेशन में, सब्जेक्ट्स में हम ग्राफ का यूज़ करते हैं. सो ग्राफ इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आर यूज इन द मैथमेटिक्स ऑल्सो. ठीक है. एंड हियर वी डिस्कस द ग्राफ इन द योर कंप्यूटर इंजीनियरिंग, दैट इज अ डेटा स्ट्रक्चर. Okay. So this is nothing but the graph. It find more than one path, and we can say that it show the relationship between the wide variety of object is called as the graph. Okay. Now, so here we discuss about the difference between the tree and graph. Okay. Tree we already discussed. So what the tree is a data structure in which each node is attached to one or more nodes as a children. जैसे हमने देखा था एक रूट नोड होता था, और रूट नोड क्या होता था, रूट नोड इज नथिंग बट अ पेरेंट नोड. इसको हम पेरेंट नोड भी बोलते हैं, जिसके चिल्ड्रंस होते थे, लेफ्ट चिल्ड्रन, राइट चिल्ड्रन. तो वो क्या था, इट शो द रिलेशनशिप, हायरार्चिकल रिलेशनशिप, सो दैट ईच नोड अटैच टू वन और मोर नोड. हर एक नोड जो होती है वन और मोर नोड से अटैच होती है. इट इज कॉल्ड एज अ देयर चिल्ड्रन. वी कैन से दैट दिस इज द चिल्ड्रन. पेरेंट नोड इज अटैच टू द चिल्ड्रन. और चिल्ड्रन क्या हो सकते हैं, वन और मोर चिल्ड्रंस हो सकते हैं. ठीक है, किसी भी पेरेंट नोड के. देन ग्राफ इज अ कलेक्शन ऑफ वर्टाइसेस और नोड्स विच आर जॉइन एज अ पेयर बाय लाइन्स और एजेस. ठीक है, वो एक पेयर्स में जॉइन होते हैं. मतलब इसमें मैंने बताया था आपको कि जो भी हम यहाँ पे वर्टाइसेस यूज़ करने वाली है, जो भी नोड्स होते हैं वो कनेक्टेड टू द नंबर ऑफ एजेस. ठीक है. द पेयर ऑफ वर्टाइसेस, द एवरी पेयर ऑफ वर्टाइसेस इट कैन शो द मोर देन वन पाथ, इट अटैच टू द नंबर ऑफ एजेस. ठीक है. इसमें क्या होता है, ट्री में यूनिक पाथ फाइंड करता है, और ये जो ग्राफ होता है ये क्या मोर देन वन पाथ फाइंड करता है. ट्री में पेरेंट चिल्ड्रन रिलेशनशिप होता है.
ठीक है, ग्राफ में क्या होता है, सो द पेयर ऑफ वर्टाइसिस और नोड जॉइन बाय द लाइन्स और एजेस, ठीक है, लाइन्स और एजेस से वो कनेक्ट होते हैं, इसलिए यहाँ पे बोला है कि ग्राफ इज अ कलेक्शन ऑफ वर्टाइसिस और नोड विच आर जॉइन एज पेयर, जो पेयर में जॉइन होते हैं बाय लाइन्स और एजेस के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट, ट्री इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड वी कैन से दैट आपका जो ग्राफ है वो भी एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ऑल ट्रीज कैन बी ग्राफ, हम ट्री को ग्राफ बोल सकते हैं लेकिन ग्राफ को ट्री नहीं बोल सकते, बिकॉज जैसे मैंने भी आपको बताया कि ट्री इज़ अ स्पेशल क्लास ऑफ अ ग्राफ, ट्री जो है एक स्पेशल क्लास है ग्राफ का, तो इसलिए हम ट्री को ग्राफ बोल सकते हैं लेकिन ग्राफ को ट्री नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। देन the common tree traversal methods are in order, pre order and post order traversal, ठीक है। इन ट्री डेटा स्ट्रक्चर में हमने देखा था इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल के थ्रू हम हर एक नोड को ट्रैवर्स कर सकते हैं एंड डिस्प्ले भी करते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर एल्गोरिथम्स विद एंड विदाउट रिकर्शन, ठीक है। सो इन ग्राफ द टू मोस्ट कॉमन ग्राफ ट्रैवर्सल मेथड्स आर breadth first search and depth first search, that is BFS and DFS, ठीक है। these are the two common graph में traversal method, जैसे हमारे पास ट्री में कॉमन ट्रैवर्सल मेथड क्या था, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, उसी तरह से ग्राफ में जो कॉमन ट्रैवर्सल मेथड है वो है आपका BFS एंड DFS, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज दैट इट इज़ अ अनडायरेक्टेड एंड कनेक्टेड ट्री, जो होता है वो जनरली हम डायरेक्शन शो नहीं करते हैं, इन रेयर केस में हम डायरेक्शन भी शो कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि उसमें डायरेक्शन नहीं होता है, लेकिन हम मोस्ट ऑफ द टाइम डायरेक्शन उसमें शो नहीं करते हैं, सो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज अनडायरेक्टेड एंड कनेक्टेड। और वो क्या होता है, कनेक्टेड होता है, एक हायरार्चिकल रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ग्राफ जो होता है इट कैन बी डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड, कैन बी कनेक्टेड और नॉट कनेक्टेड। सो इसमें फंक्शनलिटी है कि वो डायरेक्टेड भी हो सकता है, इनडायरेक्टेड भी हो सकता है, वो एक साइक्लिक फॉर्म कर सकता है, असाइक्लिक हो सकता है, और वी कैन से दैट इज़ अ जैसे होता है ना क्लोज लूप एंड ओपन लूप जो होता है ग्राफ में, सो वो सारे फंक्शनलिटी ग्राफ में परफॉर्म होती है, जो कनेक्टेड भी हो सकता है और नॉट कनेक्टेड भी हो सकता है, ठीक है। देन इट कैन नॉट बी साइक्लिक, ट्री में एक साइकिल क्रिएट नहीं होता है, वो हायरार्चिकल पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को शो करता है, तो जिसमें साइकिल क्रिएट नहीं होती है, लेकिन आपका जो ग्राफ होता है वो साइक्लिक और असाइक्लिक होता है, जिसमें हम एक लूप क्रिएट कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते, जिसको बोलते हैं ना साइकिल क्रिएट करना, या एज पर द रिक्वायरमेंट हीयर वी नॉट परफॉर्म साइक्लिक, असाइक्लिक, तो दैट्स वाई कॉल एज द ग्राफ इज अ साइक्लिक और असाइक्लिक, ठीक है। So these are the simple difference between the tree and graph, okay। So next one is that here we show the diagrammatical representations of the graph. Graph is a pictorial representation of relationship between the entities, okay, so it show the entities relationship. A graph G is a collection of node and which are called as the vertices, जैसे हम ग्राफ में, जैसे हम ट्री में नोड्स बोलते हैं, हर एक जो एलिमेंट्स जिसमें पुटअप किया है उस लिए नोड, वो जो नोड होता है उसको हम पर्टिकुलरली ट्री में नोड करके उसको प्रोनाउंस करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ग्राफ में हम नोड को क्या बोलते हैं, वर्टाइसेस बोलते हैं, ठीक है। सो द कलेक्शन ऑफ नोड इज नथिंग बट द वर्टाइसेस कनेक्टेड इन अ पेयर बाय लाइन सेगमेंट, वो एक पेयर में कनेक्ट होते हैं, जैसे आप डायग्राम से तो ए बी एक पेयर बन गया, ए डी एक पेयर बन गया, ए सी एक पेयर, तो ये पेयर में कनेक्टेड होते हैं बाय द लाइन और सेगमेंट से, ठीक है, लाइन बाय सेगमेंट से, बाय लाइन सेगमेंट कॉल एज, जिसको हम क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं। जो हम बोल रहे हैं ना कि पेयर क्रिएट हो रही है, तो पेयर यानी क्या होता है, इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन है, वो रिलेशन कैसे शुरू हो रहा है, एक लाइन के थ्रू, और वो लाइन इज नथिंग बट द एज, ओके। सो इसमें जो होता है पर्टिकुलर ग्राफ में कि सेट ऑफ वर्टाइसेस जो कनेक्टेड होते हैं विथ ईच अदर बाय द लाइन एंड द लाइन इज नथिंग बट द एज, ओके। सो हम सेट ऑफ वर्टाइसेस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ में, वी ऑफ जी, दैट इज वर्टाइसेस ऑफ ग्राफ जी, ठीक है। तो हम जो ग्राफ होता है उसको कैपिटल जी लिखते हैं इन पैरेंथेसिस, ओके। सो वी ऑफ जी एंड द सेट ऑफ एजेस आर रिप्रेजेंट एज ई ऑफ जी, और एजेस को कैसे रिप्रेजेंट करते, ई फॉर द एजेस ऑफ ग्राफ, ओके। सो ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट होगा इन जनरल, जी इक्वल्स टू वी कॉमा ई इन पैरेंथेसिस, वी इज द वर्टाइसिस एंड ई इज द एजेस, ओके। सो आप ग्राफ की डायग्राम देख सकते हो, ये आपका एक साइक्लिक ग्राफ है जिसमें एक क्लोज लूप क्रिएट हुआ है, ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है क्योंकि ग्राफ में दो कंडीशन है, आप डायरेक्शन भी शो कर सकते हो या नहीं भी शो कर सकते हो, ठीक है। तो
इस तरह से हम क्या करते हैं, ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें नोड्स को हम वर्टाइसेस बोलते हैं और लिंक जो होती है उसको हम एजेस बोलते हैं। ठीक है, दिस इज नथिंग बट द ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। नाउ here we see the types of graph. Okay, there are two types of graph है। एक होता है आपका डायरेक्टेड ग्राफ और दूसरा होता है अनडायरेक्टेड ग्राफ। ओके, देर आर टू मेनली types of graph. So first one is the directed graph. So directed, according to the name, what he say that it show the direction. डायरेक्टेड ग्राफ का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो हम नंबर ऑफ वर्टाइसेस कनेक्टेड विथ ईच अदर है वाया एजेस के थ्रू, जिसको हम एक डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज अ डायरेक्टेड ग्राफ। ओके, सो इफ एन एज बिटवीन एनी टू नोड्स इज डायरेक्शनली ओरिएंटेड, अ ग्राफ इज रेफर टू हैज़ अ डायरेक्टेड ग्राफ और डायग्राफ। इसको हम डायग्राफ भी बोलते हैं। तो any two nodes, nodes is nothing but the vertices. In graph language we can say that a vertices. Okay, so any two vertices के बीच में अगर लिंक एक डायरेक्शन शो हो रही है, any two nodes के बीच में अगर कोई डायरेक्शन शो होती है, डायरेक्शन ओरिएंटेड है, इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शनल ग्राफ। जो डायरेक्शन शो करता है, रिप्रेजेंट करता है, और इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ डायग्राफ। ठीक है, सो आप जैसे डायग्राम में देख सकते हो कि 1 2 3 जो 3 वर्टाइसेस है, दे आर कनेक्टेड विथ ईच अदर अकॉर्डिंग टू देयर डायरेक्शन। सो डायरेक्शन के थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं कि लिंक कैसे या फ्लो कैसे होने वाला है डेटा का। ओके, सो वी कैन डिफाइन डायरेक्टेड ग्राफ एज अ ग्राफ हुज पेयर्स आर ऑर्डर्ड इज कॉल्ड एज अ डायरेक्टेड ग्राफ। अब यहाँ पे हम देख सकते हो कि पेयर्स एक ऑर्डर में होती है, क्योंकि ऑर्डर में क्यों है, क्योंकि वो डायरेक्शन जैसे शो कर रहा है उस बेसिस पे हम यहाँ पे पेयर्स को या वर्टाइसेस को रिप्रेजेंट करने वाले। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ, जो भी आपकी डायरेक्टेड ग्राफ एज अ ग्राफ उस पेयर्स आर ऑर्डर्ड, उसमें जो पेयर्स होगी वो एक ऑर्डर में होगी, एक सीक्वेंस में होगी, कहीं से भी कोई भी कनेक्टेड नहीं होगा, एक प्रॉपर सीक्वेंस होगा, एक प्रॉपर ऑर्डर होगा। ठीक है, अ ग्राफ और अ ग्राफ इन विच इच एज इज डायरेक्टेड इज कॉल्ड एज अ डायरेक्टेड ग्राफ। और हर इच एज को हमने डायरेक्शन बताया, क्योंकि हमने जो नंबर ऑफ वर्टाइसेस कनेक्टेड किए विथ ईच अदर अकॉर्डिंग टू द एज, सो वो जो एज है वो क्या शो कर रही है, डायरेक्शन यहाँ पे शो कर रही है। ठीक है, तो इन सिंपल लैंग्वेज डायरेक्टेड ग्राफ मीन्स व्हाट, अ ग्राफ विच शो द डायरेक्शन, इसमें नंबर ऑफ वर्टाइसेस कैसे कनेक्ट होने चाहिए। ठीक है, उसका क्या, वो किस, उसका मतलब पर्टिकुलर एक वर्टेक्स का फ्लो किसके साथ होना चाहिए, किसके साथ कनेक्ट होना चाहिए, तो उसके लिए हमने यहाँ पे डायरेक्शन शो की है। ठीक है, तो आप डायग्राम में देख सकते हो हमारे पास 3 वर्टाइसेस है, सेट ऑफ वर्टाइसेस, दैट इज 1 2 एंड 3। ओके, एंड सेट ऑफ एजेस कैसी बनेगी, तो अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन, पहली एज रहेगी 1, 2। ठीक है, देन 2, 1, देन नेक्स्ट वन इज अ पर्टिकुलर 2, 1 एंड अगर कॉमन है, जैसे देखो 1, 2, देन एक बन जाएगी, दूसरी एज बने, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, डायरेक्शन के फ्लो थ्रू ही हमें क्या करना है, डायग्राम मतलब आपको एजेस को शो करना है। देन होगा 2, 1, देन उसके बाद आएगा 3, 2, 3 एंड देन 3, 2। तो अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन हम क्या कर सकते हैं, एजेस को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ग्राफ, डायरेक्टेड ग्राफ और कॉल्ड एज अ डायग्राफ। नेक्स्ट वन इज द undirected graph. So what happened in the undirected graph, according to the name, undirected means there is no show the direction। जैसे मैंने बताया था कि आपका जो ग्राफ होता है वो 2 टाइप्स का होता है, डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड। ओके, सो हमने डायरेक्टेड देख लिया। डायरेक्शन में, डायरेक्टेड ग्राफ में क्या होता है कि हम डायरेक्शन को शो करते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट वी रिप्रेजेंट दी नंबर ऑफ एजेस। अनडायरेक्टेड ग्राफ में क्या होता है, इट इज कॉल्ड एज अ, देर इज नो शो द एनी डायरेक्शन बिटवीन दी वर्टाइसेस, बिटवीन देयर पेयर ऑफ वर्टाइसेस। ओके, सो इफ़ एन एज बिटवीन एनी टू नोड्स इज़ नॉट डायरेक्शनली ओरिएंटेड, मतलब जो एज होती है वो डायरेक्शन नहीं शो कर रही है बिटवीन टू वर्टाइसेस, बिटवीन टू नोड्स, इट इज़ कॉल्ड एज अ अनडायरेक्टेड ग्राफ। ओके, देन और ऑल्सो कॉल्ड एज अ अनक्वालिफाइड ग्राफ, इसको हम अनक्वालिफाइड ग्राफ ऐसे भी बोलते हैं। वी कैन डिफाइन अनडायरेक्टेड ग्राफ एज इफ़ अ ग्राफ इज़ नॉट ऑर्डर, जैसे मैंने बताया था कि डायरेक्टेड ग्राफ में एक ऑर्डर फॉलो किया जाता है, एक सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है, लेकिन अनडायरेक्टेड ग्राफ में कोई ऑर्डर को फॉलो नहीं किया जाता है, कोई प्रॉपर ऑर्डर, कोई सीक्वेंस नहीं होता है। ठीक है, सो अ ग्राफ इन विच ईच एज इज अनडायरेक्टेड इज कॉल्ड एज अनडायरेक्टेड ग्राफ। मतलब हर एक एज जो होती है वो एक मतलब अनडायरेक्टेड होती है, जो डायरेक्शन शो नहीं करती, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अनडायरेक्टेड ग्राफ। तो आप डायग्राम में देख सकते हो कि यहाँ पे जो हमने ग्राफ क्रिएट किया है, जहाँ पे
कोई डायरेक्शन नहीं, एक ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा है। इसके वर्टाइसेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड सेट ऑफ एजेस कैसी रहेगी इसकी, तो डायरेक्शन तो शो नहीं है, तो आप किसी भी एज को मेंशन कर सकते हो पहले, ऐसा कोई ऑर्डर लिखना ज़रूरी नहीं, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं है, तो आप 1 टू एक एज हो सकता है, देन 1 3 1 4, ठीक है। नॉट नीड फॉर द ऑर्डर एक सीरीज में होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन शो नहीं की, लेकिन हम इन जनरल हम क्या करते हैं, एक 1 to 2 लिखेंगे, 1 to 3 लिखेंगे, 1 to 4 लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट वर्टेक्स को हम कंसिडर करके एजेस को लिखते हैं, देन 2 to 3 2 to 4 2 to 5 आ जाएगा, देन 3 to 4 एंड 3 to 5, ठीक है। देन उसी तरह से देखो, अगर 2 to 5 मेरा हो गया है तो 5 to 2 लिखने की ज़रूरत नहीं, हम यहाँ पे रिपीटेशन नहीं करते हैं, रिपीटेशन रिडंडेंसी नॉट अलाउड। जैसे आप देख सकते हो कि 2 और 5 एक दूसरे से कनेक्ट, अगर हम 2 वर्टाइसेस के फ्रेंड्स अगर फाइंड करते हैं, 2 के फ्रेंड्स क्या है, 2 के फ्रेंड्स 1 है, 3 है, 4 है और 5 है। अगर मुझे 5 के फ्रेंड्स फाइंड करना है तो 5 के फ्रेंड्स है 2 4 2 4, तो ऑलरेडी अगर हमने विजिट कर लिया है तो उसको हम फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे हमने ट्री में बताया, रिडंडेंसी डुप्लीकेशंस आर नॉट अलाउड, रिडंडेंसी आर नॉट अलाउड, ओके। देन ये हो गया, दिस आर द 2 टाइप्स ऑफ ग्राफ, डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड। नाउ दिस वन इज द सिंपल डायग्राम, हियर वी शो दैट द डायरेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो आपका द ग्राफ G1 एंड G2 जो है वो अनडायरेक्टेड ग्राफ है, और G3 जो है वो डायरेक्टेड ग्राफ है, जो डायरेक्शन शो करता है, उसके जो एजेस है वो डायरेक्शन शो करते हैं। ऐसे सिंपली वे आप उसको क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। जो ग्राफ डायरेक्शन शो करता है इसको डायरेक्टेड ग्राफ और डायग्राफ, और जो ग्राफ डायरेक्शन शो नहीं करता है इसको बोलते हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ और अनक्वालिफाइड ग्राफ, सॉरी, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो, जो मेरा ग्राफ 2 है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ए ट्री, क्योंकि वो ट्री के फॉर्मेट में इसको हमने रिप्रेजेंट किया, पेरेंट नोड, देन चाइल्ड नोड एंड अगेन देयर चाइल्ड नोड्स। सो वी कैन से दैट कि आपका जो ग्राफ 2 है ऑल्सो कॉल्ड एज अ ट्री, ओके। बट G1 एंड G2 जो है, G1 एंड G3 जो है इज़ नॉट अ ट्री, ओके। सो वही बताया हमने यहाँ पे कि वर्टाइसेस ऑफ G1 कितने हैं, 1 2 3 4, और G2 के वर्टाइसेस कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6। पहले हमने वर्टाइसेस को रिप्रेजेंट किया है, वर्टाइसेस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वी ऑफ G, वर्टाइसेस ऑफ ग्राफ, पर्टिकुलर नेम ऑफ द ग्राफ, वर्टाइसेस ऑफ ग्राफ 3 1 2 3। अब एजेस कैसे आएगी, देखो ग्राफ 1 और ग्राफ 1 जो है वो अनडायरेक्टेड ग्राफ है, इसमें डायरेक्शन नहीं है, तो इसमें ऑर्डर अगर नहीं भी फॉलो करते तो कोई मतलब कोई इट नॉट अ कंपल्सरी, बिकॉज इट इज़ अ अनडायरेक्टेड ग्राफ। इसमें कैसे होगा, एज कैसे होगी, 1 2 1 3 1 4, देन 2 के फ्रेंड्स क्या है, 2 3 2 4 एंड 3 4, रिडंडेंसी नॉट अलाउड, ओके। देन ग्राफ 2, उसके एजेस क्या होगी, 1 2, देन 1 3, ये सेकेंड एज हो जाएगी, देन 2 4 2 5 3 6 एंड 3 7। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ एजेस को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे जनरली हम ट्री में क्या करते हैं, लेफ्ट चाइल्ड एंड देन प्रेफरेंस टू द राइट चाइल्ड, तो उसी तरह से हमने किया है कि जैसे कि 2 अगर मेरा पेरेंट नोड है तो उसको लेफ्ट चाइल्ड पहले लेंगे, 2 4 देन 2 5 3 6 देन 3 7। वही हम ट्री के सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, फर्स्ट गिव द प्रेफरेंस टू द लेफ्ट चाइल्ड एंड देन राइट चाइल्ड, मतलब रूट नोड, लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड, इस तरह से। देन वर्टाइस एजेस ऑफ द ग्राफ 3 क्या होगा, उसमें तो डायरेक्शन शो किए, तो हमें अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन हमें वहाँ पे मूव होना पड़ेगा। सो क्या होगा, एजेस 1 2 2 1 देन 2 3। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ में नंबर ऑफ वर्टाइसेस और एजेस को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो दिस इज द सिंपल इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द ग्राफ। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। थैंक यू।